Good morning, class plus two. Hope you all are doing good. और आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं डियर. We were doing chapter number 4 of partnership, that is retirement. So till now we had done illustrations or questions up to 27, जहाँ पे हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था. कंप्यूटेशन ऑफ न्यू पीएसआर अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, और कुछ गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कंप्यूट करना एटसेट्रा. उसके बेसिस पे मैंने आपको होमवर्क दिए थे, क्वेश्चंस दिए थे प्रीवियस सेशन में, जिसके रिप्लाई मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के आए भी हैं, लेकिन सिर्फ 3 या 4 स्टूडेंट्स के आए हैं, बाकी और में से किसी के नहीं आई है. सो आई एडवाइज यू ऑल टू डू दोज सम्स प्रॉपर्ली और मेरे पास उनका रिप्लाई करें. दिस इज ऑल आई कैन से. रेस्ट डिपेंड्स अपॉन यू. बच्चे, ये आपका फ्यूचर है, आपका करियर है, आपकी क्लास है. हम लोग आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, अच्छे से एडवाइस कर सकते हैं. द पॉइंट इज कि यू विल हैव टू डू व्हाट वी आर सेइंग इफ यू वांट टू सिक्योर गुड मार्क्स. In fact, very good marks. If you want to score, you will have to devote at least 4 to 5 hours for self study, that is other than the classes that you are watching now. इन सब के अलावा आपको 4 से 5 घंटे कम से कम है ये सेल्फ स्टडी में जो आपको डिवोट करने पड़ेंगे. और अभी तो आप लोग फ्री हैं, घर पे बैठे हैं. सो ट्राई टू डिवोट द मैक्सिमम दैट यू कैन डू. ओके, इन केस अगर आपको 90% प्लस स्कोर करना है, यू विल हैव टू डू दिस सेम. यू विल हैव टू डिवोट 4 to 6 hours टू योर स्टडी इन ऑर्डर टू सिक्योर रैंक्स. और वैसे भी अभी आपका सीनियर्स का रिजल्ट आने वाला है, सो वी एक्सपेक्ट very good result from the students, from your seniors. Let's see what happens here. But do the work properly. And कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आजकल आप रिकॉर्डेड क्लास ही दे रहे हैं. तो बेटा कुछ शेड्यूल बिजी चल रहा है मेरा, उसकी वजह से मुझे ये कुछ आपको रिकॉर्डेड सेशंस देने पड़ रहे हैं. बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कल आपको मैं एक लाइव सेशन दूं. आई विल ट्राई माय बेस्ट. In that case, I'll send you an SMS or I'll WhatsApp you regarding the timing or something. So you have to come for the live session. और उसके लिए मीटिंग आईडी और पासवर्ड वही रहेगा हमारा जो पिछली क्लासेस में रहा है. आप अपने पहले जाके पिछले मैसेजेस को जाके चेक कर लेना और उससे आप लॉगिन करेंगे तो आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा. ठीक है. So let's start today's class, guys. We'll be doing sum number 30 in this case, sum number 30 of chapter number 4, partnership, that is retirement of a partner. So in illustration number 30 we have with us, there are 3 partners A, B and C sharing profits and losses in the ratio of 2:3:4. 3 partners A, B, C, 2:3:4 का ratio. On 31st March 19 A retires. 31st March 19 यानी at the end of the year. एडमिशंस में हमें डेट जितने भी हमने क्वेश्चंस किए यू माइट हैव नोटिस. इन केस अगर नोटिस नहीं किया तो अब जाकर नोटिस कर लो. एडमिशंस के केस में जो भी आपको बैलेंस शीट दी होती थी या जो भी आपको जो एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा होता था वो जनरली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता था. तो बैलेंस शीट आपको एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर दिया होता था. ठीक है. इस केस में रिटायरमेंट केस में जिस दिन पार्टनर रिटायर हो रहा है उस दिन की हमें बैलेंस शीट दे रहे हैं. तो द पार्टनर रिटायर्स ऑन 31st March 19. A retires and B and C decided to share future profits and losses in the ratio of 2:1. देखो जी, old ratio given है 2:3:4, new ratio given है B और C का 2:1. Following balances appeared in their books as on this date. उनकी बैलेंस शीट में, उनकी बुक्स में कुछ बैलेंसेस अपीयर हो रहे हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड EPF इज अ लायबिलिटी फॉर द फर्म. ठीक है, इसका कुछ नहीं करना हमने. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व. इट इज एग्रीड दैट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज नो मोर रिक्वायर्ड. अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट चैप्टर 3 में बहुत अच्छे से किया. तो इन केस अगर आपको रिमेंबर नहीं है, आई वुड अगेन एडवाइज यू टू पॉज दिस क्लास राइट हियर राइट नाउ. अभी आप इसको पॉज करें, मेरे प्रीवियस सेशंस चैप्टर 3 के जाकर देखें, जहां पे आपने नोट्स बनाए होंगे, आपने कुछ इसका रिकॉर्डिंग की होगी या कुछ भी, तो वहां से आपको ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वाला टॉपिक रिवाइज हो जाएगा. ठीक है. And 25% of the general reserve is to be transferred to investment fluctuation reserve. 25% जो जनरल रिजर्व है उसमें से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है. Pass journal entries for the adjustment of these items on A's retirement.
ठीक है, तो एक रिटायर हो रहा है, तो उसके रिटायरमेंट पे हमें ये कुछ एंट्रीज पास करनी है। तो माय डियर, दीज आर ऑलरेडी अपीयरिंग बैलेंसेस। जब ऑलरेडी अपीयरिंग बैलेंसेस होती है, उनको क्या करते हैं, उनको पुराने पार्टनर्स में यानी एबीसी में, पुराने पार्टनर्स में, पुराने पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, इसको खत्म करने के लिए हम क्रिएट करेंगे, देयरफॉर डेबिट हो जाएगा हमारे पास ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट का हमें बैलेंस गिवन है रुपीस 1 लाख, नहीं, दिस इज ओनली 72,000, देयरफॉर 72,000 in the ratio of 2:3:4, which will be equivalent to 16,000, 24,000 और 32,000। ठीक है, being profit and loss distributed। इसके बाद डियर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इसका कुछ नहीं करना, this will continue to remain a liability for the firm। then we have workman compensation reserve। बच्चे क्लियरली दिया हुआ है कि हमें अब इसकी जरूरत नहीं है, अगर ना देता तो भी हम यही मानते कि हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जरूरत नहीं, और जरूरत नहीं है तो हम इसको शूट कर देते। आई होप यू रिमेंबर द वर्ड, इसको हमने उड़ा देना है, शूट कर देना है। शूट कर देने का मतलब इसको खत्म कर देना है पुराने पार्टनर से, पुराने पीएसआर में। अभी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का नीचे क्रेडिट होता है, तो इसको डेबिट करेंगे खत्म करने के लिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 45,000 to A is capital account, to B is capital account, to C is capital account in the ratio of 2:3:4। ठीक है, 2:3:4। Then we have general reserve 1,20,000। इस जनरल रिजर्व का क्या करना है, इसमें साफ सी बात बोल रहा है कि जनरल रिजर्व में ना जो 25% है, 25% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अभी तक हमारे पास आईएफआर नहीं है, तो हमें एक नया आईएफआर क्रिएट करना है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि एक गुल्लक में से पैसे निकाल के दूसरे गुल्लक में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, और जो बाकी के रुपए यहाँ पे बच गए उसको हमने पुराने पार्टनर से पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। एंट्री फॉर द सेम बिकम्स, जनरल को खत्म करना है, नीचे क्रेडिट है तो इसको डेबिट करेंगे 1,20,000। इसका एक नया रिजर्व बनाना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, 25% ऑफ 120 इज 30,000। बाकी कितना रह गया 90,000, बाकी 90,000 रह गया, आपको ए बी सी में बांट देना है in the ratio of 2:3:4। ठीक है, so this is all we had to do in this sum। in case अगर यहाँ पे कोई सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू भी होती तो उसको हम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में खत्म कर देते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसी के बेसिस पे एक और सम करके देखते हैं, जहाँ से शायद हमें या आपको एक सिचुएशन और क्लियर हो जाएगा। देखिए गाइस, इलस्ट्रेशन नंबर 32 30 अभी हमने किया, अब हम कर रहे हैं 30 सेकंड। इसमें आप डिफरेंस देखना कि 30 और 30 सेकंड में डिफरेंस क्या है। सिर्फ एक वर्ड आपके पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देगा। उससे पहले मैं 30th क्वेश्चन जो हमने अभी किया उसको एक बार उसकी रिक्वायरमेंट रीड करेंगे हम लोग। दैट इज पास जर्नल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दिस आइटम ऑन एज रिटायरमेंट। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी थी ए के रिटायरमेंट पे। ठीक है, अब 30 सेकंड इलस्ट्रेशन को रीड करेंगे। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। तीन पार्टनर से 5:3:2 का रेशियो। B retires, पार्टनर B रिटायर हो गया and new PSR of A and C is agreed to be 2:3। नया PSR 2:3 हो जाएगा। They also decided to record the effect of the following without affecting their book values। मतलब इनकी बुक वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करना, मतलब ये जो नीचे आइटम्स हैं ये बैलेंस शीट में एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगी, एज इट इज दे विल कंटिन्यू टू अपीयर। इनको खत्म नहीं करना हमें बैलेंस शीट से, क्योंकि लिखा हुआ है सब। हमें सिर्फ एक इफेक्ट पास करना है विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यूज। हमें जनरल रिजर्व्स दे रखे हैं, कंटीजेंसी रिजर्व्स का मतलब भी जनरल रिजर्व्स होता है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस रखा है और एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी सिंगल एडजस्टिंग एंट्री। जब आपको ये बोल दे कि सिंगल एडजस्टिंग एंट्री देनी है और आपको ये बोल दे कि आपने उनकी बुक वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करना, तो इसका मतलब एंट्री पास की जाएगी हमेशा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिएगा सबसे पहले उनका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इनका पुराना रेशियो है हमारे पास 5:3:2
पार्टनर बी रिटायर होगा, नया रेशियो इनका बन जाएगा 2:3। ठीक है, पार्टनर बी तो रिटायर ही हो रहा है, तो अकॉर्डिंग इनका गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो देखें, ए का गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो 2/5 माइनस 5/10, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/10। अब देखो हमने गेनिंग का फॉर्मूला अप्लाई किया था और रिजल्ट आ गया नेगेटिव में, देयरफॉर ए ने भी सैक्रिफाइस किया है। सी का केस देखें तो सी का 3/5 माइनस 2/10, दिस इज इक्वल टू 4/10, ये रिजल्ट पॉजिटिव है, देयरफॉर दिस इज गेन। और इन केस अगर बी का देखें तो बी का शेयर था 3/10, तो बी ने तो 3/10 सैक्रिफाइस किया ही है। ठीक है, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है तो इसका मतलब बी ने तो सैक्रिफाइस किया ही है। वेरीफाई करके देखना चाहते हो तो वेरीफाई कर लो। सैक्रिफाइस -1 -3 -4 हो रहा है और यहाँ पे गेन 4 से। ठीक है, देयरफॉर आंसर 10 इज। अब और कुछ होना हो, एक एंट्री तो साफ है, दिस वी नो दैट जो एंट्री होती है वो क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital account, that is to A's capital account and to B's capital account, to A's capital account and to B's capital account। अब पॉइंट है कि सर अमाउंट कितनी लिखें, तो अमाउंट कंप्यूट करने में कोई झंझट नहीं है माय डियर। we can easily compute the amount। ठीक है, this is on 32nd sum 32nd अमाउंट कंप्यूट कर सकते हैं। देखो जो जिनका भी नीचे क्रेडिट है माइनस कर देंगे उसमें डेबिट वाली आइटम्स, क्योंकि जो क्रेडिट आइटम्स है वो मिलनी चाहिए अकॉर्डिंगली पार्टनर्स को, लेकिन विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, उनको बुक वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करना। व्हाट वी हैव गॉट इज जनरल रिजर्व्स एंड कंटीजेंसी रिजर्व्स। ये जो मैंने वर्किंग की है, ये वाली वर्किंग दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और मैं ये वाली जो वर्किंग कर रहा हूँ, ये दोनों हमारी मेन वर्किंग्स है, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 1 एंड वर्किंग नोट नंबर 2। उसके बाद ये हमारा मेन आंसर रहेगा। ठीक है, सो जनरल्स है हमारे पास 120 के, इसके बाद कंटीजेंसी रिजर्व है 70,000, ये दोनों का नीचे क्रेडिट है, इसमें से माइनस कर दो जो डेबिट नेचर की आइटम्स है, दैट इज प्रॉफिट लॉस अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, माइनस प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 30 और 10, that is 40,000। So what we left with this is rupees 1,50,000। तो बच्चे 1,50,000 में से 1,50,000 का 1/10 ए ने सैक्रिफाइस किया, तो 150 का 1/10 इज इक्वल टू 15,000। 150 का 3/10 इज इक्वल टू 45,000, और सी ने गेन कितना किया 150 का 4/10, that is equal to 60,000, being adjustment entry passed on C's retirement and change in PSL। ठीक है, so this is the entry that we have to pass in this case। तो बच्चे इन केस अगर और कोई सिलेक्ट से गुडविल की वैल्यू भी होती तो वो आप ऊपर क्रेडिट में लिखते हैं, लेकिन परचेज गुडविल होती है तो वो नीचे से डेबिट आइटम दैट इज लेस करना। ओके, so on the basis of the sums that we've done today guys, you have to do illustration number 28, 29, 30, 31, 32, 33। ठीक है, अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 33, जिसमें से 2 मैंने आपको करवा दिए, तो आपके लिए 4 इलस्ट्रेशन रह गई है। और जो मेरे अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स एक्चुअल में हैं, जो अच्छा रिजल्ट स्कोर करना चाहते हैं, डू नॉट फॉरगेट टू डू द क्वेश्चंस एज वेल। इलस्ट्रेशंस करें उसके बाद क्वेश्चंस करें। ठीक है, एंड आई ट्राई टू टेक अ live class, live session tomorrow guys। Till then, bye bye, see you, thank you।